Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों के साथ हम श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 19वां अध्याय 21वां श्लोक, और अगर समय रहा तो 22-23 लेंगे, लेकिन नहीं तो 21वां श्लोक में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 19वां अध्याय 21वां श्लोक। सर्वे वयं तावदीहास्महेथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। सर्वे वयं तावदीहास्महेथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। सर्वे वयं तावदीहास्महेथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। हरे कृष्ण। तो हम अनुवाद और तात्पर्य में आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। फिर से मैं पढ़ता हूं। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है, वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। वहां भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है। अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही
अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी ऋषिगण महाराज परीक्षित अपने प्रायश्चित के लिए गंगा तट पर आमरणांत उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने अपना राजपाट, वो धार्मिक राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देकर अभी प्रायश्चित के रूप में गंगा के तट पर वो आमरणांत उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मण का कर्ज हुआ था कि आज से 7वें दिन जिन्होंने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है तो उनकी मृत्यु शेषनाग मतलब तक्षक नाग का डसने से हो जाएगी, और इसीलिए वो समय की बर्बादी न करके राजपाट तुरंत ही सौंप देके वो गंगा तट पर आए हैं। पहली तो बात यह है कि श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है त्याग हम स्वयं करते हैं, लेकिन विरक्ति ये त्याग की मैच्योरिटी हम पहले देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। त्याग क्या करना है, इस संसार में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। जो कुछ लिया यहीं से लिया और जो कुछ देंगे यहीं पे देना है, तो हमारा त्याग है ही नहीं। ये तो एक क्या बोलते हैं एक अंधकार की अवस्था है कि हम ऐसा दिख रहा है कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ है ही नहीं। जिसका है उनको सौंप देना है, किराए का घर है। तो ये त्याग जब ये व्यक्ति आत्मा के स्तर पर ये जान जाता है, आत्म साक्षात्कार को जानता है, तो त्याग नहीं बल्कि हमेशा विरक्ति में रह सकता है। और विरक्ति में रहने से क्या होता है, हमें कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हमें दुखी नहीं कर सकती। जब हम विरक्ति अवस्था में रहते हैं, भले हम संसार में रहे, भले हम युक्त वैराग्य में रहे, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए हमेशा, हर समय, हर पल, हर क्षण हमें याद रहना चाहिए कि हम जो है इस संसार से विरक्त है। जैसे कमल का फूल पानी और दलदल से मुक्त है और विरक्त है, ठीक वैसे ही भगवान का भक्त आत्म साक्षात्कार के स्तर पर अच्छी तरह जानता है कि इस संसार में मेरा भगवान के अलावा और मैं भगवान का दास हूं और भगवान के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं। तो जब ये चीज जान लेता है तो पदार्थों को देखने से, समस्याओं को देखने से, परिस्थितियों को देखने से वो विचलित नहीं होगा, वो विरक्त रहेगा। तो विरक्ति एक बहुत बड़ा मैच्योर स्टेज है, और वो विरक्ति जब व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाती है तब व्यक्ति उरुक्रम उसको कहते हैं कि तब व्यक्ति उसके श्रेय के पीछे एकाग्र हो सकता है। हम सब कहते हैं कि हम चैंटिंग में एकाग्र नहीं हो सकते, हमारा मन भटकता है, लेकिन क्या है कि हम अभी बॉडी कॉन्शियस से चैंटिंग कर रहे हैं। जब आत्म साक्षात्कार की अवस्था में चैंटिंग करेंगे, जब विरक्ति होंगी, तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगेगा, क्योंकि विरक्ति क्या है कि जो भगवान ने मुझे माता के वुम्ब में भेजा था, तब मैं क्या सब तहकीकात करके आया था, कौन मेरा माँ बाप बनेगा, मैं वहां
आरामप्रद जीवन जीऊंगा कि नहीं, माता की वुम में कैसे रहूंगा, वहां मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, मैं बाहर कैसे आऊंगा, बाहर आके कोई मुझे संभालेगा का कि नहीं, ये सब हमने परवाह नहीं की थी। हम निसहाय हालत में आए थे और सभी परिस्थितियों में भगवान ने हर क्षण मेरा ध्यान रखा, वहां तक कि माता की वुम में ध्यान रखा। हम देख सकते हैं, अभिमन्यु का उदाहरण ले सकते हैं, प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि जब वो माता की वुम में थे तब भी भगवान ने नारद मुनि जैसे गुरु को भेजकर उनकी परवरिश की, उनका आध्यात्मिक पोषण किया। इसलिए भगवान का भक्त भगवान पर इतना डिपेंडेंट होता है कि उनको कोई भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। डर तभी लगता है जब मैं शरीर हूं, मानते हैं तब, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो ये हमारे जीवन में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मृत्यु के डर नहीं होना चाहिए, हमें परिस्थितियों से विरक्त होना चाहिए। हम प्रोवोकी सिचुएशन में परिस्थितियों से रिएक्ट कर देते हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट का मतलब क्या है, हम तुरंत उसके बराबर उसका जवाब देते हैं, लेकिन क्या करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि मैं मेरा जमा उधार चुका रहा हूं। चाहे कोई मुझे हार पहना के मेरा बहुमान करता है, चाहे कोई मुझे दोष देकर मेरा अपमान करता है, हर परिस्थिति में मेरा अकाउंट में खाली कर रहा हूं, मेरा अकाउंट फिनिश कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, शांत रहता है, मौन रहता है, वो अपनी स्वरक्षा करता है, साथ साथ मौन भी रहता है। तो महाराज परीक्षित ये दिव्य भागवत है। क्या है, हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत ये पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत ये पर्सन भागवत है। और यहाँ पे हम महाराज परीक्षित पर्सन भागवत है। और जो उनको अभी एक दो श्लोक के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का आगमन होने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी भी महाभागवत है और वो व्यास, अपने पिता के व्यास आसन पर विराज के उपदेश देने वाले हैं। और महाराज परीक्षित ऐसी अवस्था में गंगा के किनारे में है। अभी परिस्थिति ये है कि पूरे ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्गलोक से लेकर और पूरी पृथ्वी से लेकर सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो रहे हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कलयुग के मानवी के मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न ये उठता है कि ये इन ऋषि मुनियों को कैसे पता कि परीक्षित महाराज यहाँ अमरनाथ उपवास में बैठने वाले हैं। वो 7 दिन में जाने वाले हैं, लेकिन 7 दिन में पूरे ब्रह्मांड से सभी ऋषिगण, देवतागण वहां कैसे मौजूद हो गए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने शारीरिक इंद्रियों के अनुभव पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान की शक्ति, भगवान के भक्तगण, भगवान के ऋषि मुनिगण, उनको भौतिक स्तर से वो पर है, इसलिए उनको वैसे ही भगवान उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं ठीक उसी समय पे, जिस समय पे उनको वहां पहुंचना चाहिए। ये सब भगवान की अरेंजमेंट है। लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में, लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव, बहुत शुभ परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति की स्वयं कोई महात्मा गण, ऋषि गण हमारे वहां पधारे। जैसे हमारे गृहस्थ लाइफ में कोई वैष्णव भक्त हमारा दरवाजा बिना कहे अचानक अतिथि बनकर खटखटाता है, तो उस दिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। जब कोई भी वैष्णव गण, कोई भी भक्तगण हमारे द्वार पर आता है तो वो हमारे कल्याण के लिए आता है। यहाँ पे महाराज परीक्षित के द्वार पे, महाराज परीक्षित के पास
ऋषि संतगण सभी लोग पधारे हैं और सभी लोग क्या बोलते हैं, भविष्य दर्शन कर सकते हैं। आजकल कोई व्यक्ति कहेगा कि 4 दिन में ये होने वाला है, तो जरूरी नहीं कि वो होगा, लेकिन ऋषिगण ये जानते थे कि तब ब्रह्म वचन, ब्राह्मण का जो वचन है वो वचन होता है और वचन के अनुसार ये कार्य होने वाला है। ये महाभागवत भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाने वाले हैं, तो उनको पहले से ये ऋषि मुनिगण को पता था। तो वो अपने आप को विटनेस करने के लिए, अपने आप को भक्तों का संग करने के लिए वहां उपस्थित रहे। और भक्त संग में वो इतने लालायित थे, लौल्यम था उनके हृदय में, कि जब तक वो हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए, जब तक हमारी आंखों के समक्ष रहे, तब तक उनका संग करना चाहते हैं। इसीलिए वो वहां से विचलित नहीं होना चाहते। हमारे और ऋषिगण के निर्णय के अंदर ये बात है कि हम भक्तगण, हम जब भक्त का एसोसिएशन करते हैं कुछ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, फिर हम अपने अपने रास्ते में कार्मिक क्रियाओं में चले जाते हैं। लेकिन ये ऋषिगण, देवतागण जो है ब्रह्मलोक से आए थे, ये सभी गण जो है वो भक्त का एसोसिएशन चाहते हैं। जब तक भक्त वहां है तब तक वो उठना नहीं चाहते। इस होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा है, इस होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कुछ पुराणों को कोट करके कहा था कि जब भागवत कथा चलती हो तो हमें भागवत कथा से उठकर नहीं जाना चाहिए। जब भागवत कथा से उठकर हम चले जाते हैं अज्ञानता में, तो हमारा नेक्स्ट बर्थ क्रोकोडाइल, मगर में हमारा नेक्स्ट जन्म बनता है, मगर बनते हैं हम। इसलिए हमें मनुष्य जन्म में भागवत कथा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये डरावनी बात नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है और पुराणों की बात है, महाराज ने बताया था। तो अगर इमरजेंसी में भी अगर हमें भागवत कथा छोड़ के बीच में से जाना पड़े, तो हमें अपना दंडवत प्रणाम करके, भागवत को प्रणाम करके, व्यास शासन को प्रणाम करके, ऋषि मुनि गण को प्रणाम करके, सभी श्रोतागण को प्रणाम करके वहां से क्या बोलते हैं कि एकदम दयनीय अवस्था में हमें जाना चाहिए कि मुझे भागवत छोड़कर जाना पड़ रहा है। हमें भागवत छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ऋषिगण कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते। परम लोक को लौट जाने का मतलब क्या है कि वो भगवत धाम निश्चित रूप से जाएंगे, वो आत्मा की यात्रा उनकी समाप्त हो जाएगी और भगवान की शाश्वत सेवा में जाएंगे। तो सामान्य संसारी लोग जो अज्ञानी हैं, उनका मृत्यु एक क्या बोलता है, शोक लेकर आता है, क्योंकि पता नहीं उनका अगला जन्म क्या होने वाला है, उनके कर्म का हिसाब कैसा होगा। लेकिन एक शुद्ध भक्त और भक्तों के संग में गंगा नदी के तट पर जब प्राण छोड़ने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे सभी कुछ पॉजिटिव है। और वो जब भगवान को भगवत धाम जाएंगे तो उनके लिए भगवान को मिलने की घड़ी है। तो वो भगवान को मिलने की घड़ी में वो व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं होता, उनको पूर्णतया विश्वास होता है, पूर्णतया श्रद्धा होती है कि मैं भगवत धाम जा रहा हूं। अगर भगवत धाम नहीं भी गया तो जहां भी भगवान ले जाएंगे वो मेरे लिए सुनिश्चित सुयोग्य चीज होगी। वो चाहे मेरे कर्म का दंड हो, चाहे मेरी भक्ति का फल हो, चाहे मेरी गुरु की कृपा हो, चाहे भगवान की कृपा हो, हर परिस्थिति में आश्लेषवापादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनम महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः। तो जो भगवान का भक्त है
ऐसी परिस्थिति में जैसे श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के भाव में बताती है कि भगवान का भक्त ऐसा होना चाहिए कि उनको भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि बालक का जन्म हुआ तो माता का दूध उसी क्षण उसके लिए मौजूद हो गया। जब इतनी तैयारी भगवान हमारे लिए कर लेते हैं कि ये शरीर को इस दुनिया में कुछ खाना पीना के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ माँ का दूध मिलेगा, तो माँ का दूध वहां पहुंचा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें भगवान पर विश्वास क्यों नहीं होता है? ये हमारे अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। हमें अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति में भगवान के आश्रय से कैसे विचलित हो जाते हैं, कैसे भौतिक स्तर पर। तो इसके लिए हमारी ये चर्म चक्षु, चर्म बुद्धि और हमारे गलत कान ये जिम्मेदार है। याद रहे कि हम एक इस संसार में आने के बाद एक डस्टबिन नहीं है, एक कूड़े कचरे का डब्बा नहीं है। कूड़े कचरे के डब्बे में हम आंखों से जो चाहे डाल दे, कानों से जो चाहे डाल दे और मन से जो चाहे पाले, ऐसा कचरे का डब्बा नहीं है। हम वो है भगवान का दिया हुआ वो हृदय का वो अमृत का डब्बा है, जिसके अंदर हम भगवान के दिव्य दर्शन, भक्तों का दिव्य दर्शन पाले और कानों से भागवत श्रवण करें। हमें सिनेमा से मतलब नहीं, सिनेमा के गायनों से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो कचरा हम भरेंगे और आंखों से जो देखेंगे तो कचरे को देखेंगे। तो इसीलिए हमें इस जगत के अंदर भक्त संग में, भगवान के मंदिर में या भगवत अवस्था में रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, इस होली ने जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज कहते हैं, बताते हैं कि हमें अपनी कार्यकलाप, अपनी दिनचर्या ऐसे डालनी चाहिए कि हर क्षण मुझे भगवत स्मरण रहे, हर क्षण मैं भगवान के सानिध्य में रहूं। चैंटिंग पूरा हो जाता है तो तुरंत मैं भागवत का क्लास सुन लो, भागवत का क्लास पूरा हो जाता है तुरंत मैं कीर्तन चालू कर दूं और कीर्तन साथ साथ दोहराते हुए मैं अपना कार्यकार संभालूं। कीर्तन मेरे सतत मेरे स्मरण में रहेगा। एक क्लू है, एक अनुभव है भक्तों का कि जब हम चैंटिंग करते हैं तब अगर हम उससे पहले या उसके बाद में भी अगर हम संगीतमय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन वो संगीतमय अवस्था का, वो कीर्तन का स्मरण रहता है। तो स्मरण का अभ्यास के लिए मनुष्य को, हमारे जैसे लोगों को बहुत आवश्यक है कि स्मरण हमारा शाश्वत कैसे रहे। हम चैंटिंग करके हमारा स्मरण छूट जाता है। कभी कभी चैंटिंग चलता रहता है 1 घंटा 2 घंटा पूरा होने के बाद भी हम मन में बोल दोहराते रहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मन में दोहराते रहते हैं, हमें पता नहीं। हम ड्राइविंग करते तो मन में चैंटिंग चलता रहता है, हम कहीं भी जाते चैंटिंग चलता रहता है। ठीक वैसे ही जब हम कीर्तन को सुनेंगे तो हमारा कीर्तन पूरा दिन चलता रहेगा और जब हम कीर्तन करते रहेंगे तो हमारा स्मरण वहां केंद्रित रहेगा। जब स्मरण केंद्रित रहेगा तो आंखों से जो भी दिखाई देगा तो उसमें हमें कोई भी मैल विचलित नहीं कर पाएगा, कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। अगर हमारे अंदर भगवत स्मरण है तो हमारा कान कभी कूड़ा कचरा, कुटीनाती, प्रजल्प सुनने के लिए, जाने के लिए इच्छुक नहीं होगा। शास्त्र में तो वहां तक बताया है कि अगर हमारी इच्छा नहीं है और कोई व्यक्ति हमारे पास आके कुटीनाती करता है तो हमें तुरंत गंगा नदी में डुबकी मार के अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। तुरंत अपनी आंखों बंद कर, कान बंद कर वहां से चले जाना चाहिए। तुरंत उस दिशा से, उस चीज से हमें ओझल हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि हमारा कर्ण रंध्र है, हमारी आंखों है, उसको हमें डस्टबिन नहीं बनाना, कचरे का डब्बा नहीं बनाना। तो ये बहुत जरूरी इसीलिए है कि इससे हमारी कॉन्शियसनेस बनती है।
ये क्यों जरूरी है, ऐसी ऐसी परिस्थिति क्यों जरूरी है, क्यों हम जड़ दुनिया की नजर से जड़ता की ओर जाते हैं, हम जड़ता की नहीं पूर्ण चेतना की ओर जाते हैं। दुनिया को लगता है हम जड़ बन गए हैं, हम विरक्त हो चुके हैं, लेकिन हम पूर्ण चेतना की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा स्मरण हमारा कॉन्शियस माइंड बनाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो कृष्णा कॉन्शियस तब बन पाता है कि जब वो सतत भगवान का स्मरण करता है। सततम कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, सततम कीर्तयन्तो मां। गीता में, भागवत में अनेक जगह में ये श्लोक बताए गए हैं कि हमें भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, सतत कीर्तन करके। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा सबटल माइंड उसको पकड़ लेता है। जैसे हमारा इस जगत के अंदर संसारी लोगों को लोभ, स्वार्थ, कोई भला बुरा परिस्थिति हुआ तो वो कभी भूल नहीं छोड़ते, वो बराबर याद रखते हैं। और ये याद रखने से क्या होता है, उसके हृदय में द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो जाता है, और वो उसका पतन का कारण होता है, वो उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण होता है। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भगवत स्मरण को याद करता है। कोई कुछ भी कहे, कोई क्या भी बोले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, जैसे इस जगत क्या है, आकाश के बादल की तुलना है, के बराबर है। जैसे बादल से ऐसा लगता है कि सूरज का प्रकाश ढक गया, वैसे हमारी हमारे अंदर का अंधकार जाग जाता है, लेकिन पूर्णतः सूर्य प्रकाश एक और है, बीच में बादल की परिस्थिति है, और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो हमारे अंदर भी दिव्य चेतना है, भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में विराजमान है। स्वयं परमात्मा हमारा दिव्य मित्र, शाश्वत मित्र है, हर क्षण का हमारा विटनेस है। जैसे यहाँ ऋषि मुनि गण विटनेस बनने के लिए बैठे हैं, ठीक वैसे ही हमारे लिए हमारा विटनेस परमात्मा भगवान स्वयं हमारे साथ है। और गलती से या सही दृष्टि से, जानबूझकर या अनजाने में, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो देख रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो हमें भगवान का जो भक्त है वो परमात्मा की ऐसी आदेशों के लिए भी जागृत है। ये जागृतता तब आती है जब उसका हृदय कोमल हो। गुरु महाराज बताते हैं हमारी भक्ति की साधना हमें कठोर बनाने के लिए नहीं है, हमें जड़ता अपनाने के लिए नहीं है। हमारी हृदय की जो साधना है हमें कोमल हृदय बनाने के लिए है। और कोमल हृदय बनाएंगे तो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा का उपदेश, हमारे सामने आने वाली परिस्थिति को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे कोमलता से उसको देखें, चाहे कैसे भी प्रभु की सिचुएशन हो, लेकिन कैसे कोमलता से उसको देख पाए, ये परिस्थिति हम पहुंच पाएंगे। और इसके लिए ये मैल निकालने के लिए लास्ट टाइम बताया था कि ये प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण सतत बहते चलते हैं इस भौतिक जगत में, और ये बहता हुआ हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, और प्रविष्ट होके हमें विचलित करते हैं। हमें कभी सत्व गुण में हम रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तीनों गुणों का मिश्रण में रहते हैं। तो हमें ये खींचकर वहां लेकर आता है, 3 गुणों के अंदर खींचकर लेकर आता है। लेकिन भगवान का भक्त सावधान है कि जो गुणातीत है, जो निर्गुण है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है, उनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखता है, उनके साथ वो जुड़ा रहता है। इसलिए भगवान जो है निर्गुण है, 3 गुणों से अतीत है, ठीक वैसे ही वो जीव भी 3 गुणों से चला जाएगा। उनको 3 गुणों प्रविष्ट होने के बाद भी कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठ जगत की बात बताई है कि उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। हमने देखा था कि
कैसे कारणोदक्षय विष्णु, कैसे गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है और कैसे क्षीरोदय विष्णु हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। हम गोलोक वृंदावन की यात्रा के अभिलाषी है, लेकिन वो यात्रा हमारे हृदय में बैठी है। वो गोलोकवासी भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठे हैं, उनका हमें पता नहीं है, या पता है तो उसके लिए हम जागृत नहीं है। अगर जागृत है तो हमारा व्यवहार सततम कीर्तयन्तोमा ये नहीं हो पाता। तो कॉन्शियसनेस जो है हमारा मृत्यु के समय अगले धाम ले जाने के लिए हमारा क्या बोलते हैं व्हीकल तैयार कर रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी व्हीकल तैयार कर रही है, अगला डेस्टिनी क्या होगा, भगवत धाम होगा या बीच का कोई स्टेशन होगा, डायरेक्ट ट्रेन है या लोकल ट्रेन है। तो भगवान का भक्त लोकल ट्रेन में जाना नहीं चाहेगा, जो हो गुरु को बर्डन बनना नहीं चाहेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक आशय जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी अनेक ग्रह मंडल, नक्षत्र, अनेक ब्रह्मांड है। अनेक ब्रह्मांड से परे विरजा नदी है और विरजा नदी से परे दिव्य वैकुंठ जगत है और वैकुंठ जगत में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड वैकुंठ जगत के लोक है, अनंत कोटि। वो हरेक जगह में दिव्य आत्माएं रहती है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है और चौथा हिस्सा है, 3 हिस्सा भगवत धाम में मौजूद है और वहां भगवान के जैसे दिखते हैं, भगवान का जैसा शरीर प्राप्त है। वहां कोई किसी तरह की कुंठा नहीं है, किसी तरह का जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहां सब भगवान की सेवा में उसका हृदय परिवर्तित हो चुका है। अभी कोई कहेगा कि प्रभु जी सतत भगवान के सेवा में कैसे परिवर्तन कर पाएंगे, सतत सब लोग कैसे भगवान की सेवा कर पाएंगे? ये हमारा सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि हमारी ऐसा विचार करेगी। तो इसका जवाब हमारे सामने ही है, भगवान ने दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। जिस तरह हम दूसरों के दोष देखना बंद नहीं करते, दूसरों के अनेक लोगों के दोष दिखाई देते हैं, जिस तरह हमारे अंदर द्वेष और कलमश घर कर जाता है इस भौतिक जगत में, जिस तरह हम कूड़े कचरे को इस मन के आंखों से कानों से इकट्ठा करते हैं, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में, दिव्य परव्योम जगत में, वैकुंठ लोक में वो अपनी आंख, अपना कर्णतंत्र का उपयोग भगवत सेवा में करते हैं। अभी भगवान एक है, लेकिन हर एक जीव के साथ इंटरेक्शन करने के लिए अपने आप में विस्तरित करते हैं, अपने आप में विस्तरित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग लोक में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कुछ उदाहरण के पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक और ऐसे अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है। तो भगवान अपने आप, जैसे ये भगवान ने ब्रह्मा की ब्रह्म विमोहन लीला में अपने आप को विस्तार किया था और गाय बछड़ा और ग्वाल बाल बन गए थे पूरे 1 साल के लिए। ठीक वैसे ही भगवान हर एक वैकुंठ जगत में अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करके हर एक जीव के साथ आनंदमय अभ्यास, जीव का जो स्वरूप है वो आनंद का अभ्यास में भगवान से जुड़े रहते हैं। वहां कुंठा नहीं है, वहां पेट के लिए कमाना नहीं पड़ता, वहां आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ब्रह्म संहिता में भी अंतिम श्लोक में यही बात बताई गई है कि वहां भी दिव्य लोक कैसा है। तो ब्रह्म संहिता का आखिरी श्लोक भी ये बताता है और चैतन्य महाप्रभु भी
अपनी शिक्षाष्टक में कहते हैं कि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। अभी देखे कि ऋषि मुनि गण को महाराज परीक्षित की ये परिस्थिति पर पूर्णतया विश्वास था, पूर्णतया दूरदर्शी थे, पूर्णतया वो देख सकते थे। हमें अगर हमारी पास दिव्य चक्षु नहीं है, अगर हम भविष्य को नहीं देख सकते, तो हमें गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। गुरु के वचनों में हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो जब गुरु के वचनों में दृष्टि होगी तो हमारा दिव्य स्तर हमें दिखाई देगा, तो हमारी दिव्य यात्रा दिखाई देगी, तो हमारा दिव्य गंतव्य भी दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा? हमें गुरु की चक्षु से, गुरु की उपदेशों के अंदर हमारी चक्षु होनी चाहिए। गुरु के उपदेशों के अंदर हमारा मन होना चाहिए, हमारा हृदय होना चाहिए, हमारा कर्णरंध्र होना चाहिए, हमारी आंखें होनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमारी आंखें होती है। वो तात्पर्य क्या है? वो गुरु का बताई हुई दिशा, गुरु का दिया हुआ अमृत है। और जब भागवत कथा सुनते हैं, गुरु महाराज से जब भागवत कथा सुनते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत कथा सुनते हैं, या गुरु परंपरा में कोई भी शिष्य से भागवत कथा सुनते हैं, तो वो क्या है कि गुरु के द्वारा भेजा गया प्रसाद है हमारे लिए। हम चर्म चक्षु से व्यक्ति देखते हैं, लेकिन वो भागवत का उपदेश जो है गुरु का भेजा गया प्रसाद है। जब हम ये प्रसादी खाएंगे, प्रसादी खाएंगे, प्रसादी खाएंगे, तो हमारा मन प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाय, तो हमारा जो मन है वो कोई भी तरह की हानि से दूर चला जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज कोई भी हानि से डरते नहीं थे, कोई भी, चाहे पहाड़ से गिरे, चाहे आग में गिराए, चाहे जल में डाल दिया जाए, चाहे जहर खिलाया जाए, कोई भी हानि से वो डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ, भगवान के वचनों पर पूर्णतया विश्वास था। वो अपने गुरु की वचनों पे अपनी दृष्टि स्थिर करके बैठे हुए। गुरु के वचनों में दृष्टि स्थिर करना, इसका मतलब क्या है कि नारद मुनि उनकी माता के गर्भ में थे, प्रहलाद महाराज, तब नारद मुनि ने जो उपदेश दिया था वो उपदेश को एकाग्र चित्त से वो देख रहे थे, सुन पा रहे। तो वो उनकी दिव्य दृष्टि थी। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। लेकिन इसके अंदर हम बार बार ये क्लास में कहते हैं, ये गुरुवाष्टक सुबह में गाकर हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ पपेट की तरह, पैरट की तरह गाना नहीं है। इसका एक एक लाइन, एक एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास भी दिव्य दृष्टि हो सकती है। जैसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि देखी, भगवान ने दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु दिया, तब अर्जुन अपना भगवान जैसे दिखाना चाहते थे ऐसा अंत देख पाया और भगवान के आदेश को समझ पाया और भगवान की दिशा को अपना पाया और आखिर में महाभारत युद्ध कर पाया। हालांकि वो अपनी चर्म चक्षु से बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में था। तो जब अर्जुन के दिव्य पद के अनुसरण करेंगे तो अर्जुन ने अपनी आंखें, अपना गंतव्य कृष्ण को समर्पित किया और शिष्य से हम शादीमाम प्राम प्रपन्नम, उन्होंने भगवान को मित्र के रूप में नहीं बल्कि शिष्य के रूप में अपने गुरु को चरणों में अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित किया। तो गीता सिखाती है, ये ऋषि मुनि गण सिखाते हैं, महाराज परीक्षित सिखाते हैं, सुखदेव गोस्वामी के उपदेश सिखाते हैं, सुत गोस्वामी के उपदेश सिखाते हैं कि हमें अपने गुरु पर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। अभी कोई कहेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, क्या ये मनुष्य की पर अंधश्रद्धा नहीं है? कई बाहरी लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए कि गुरु महाराज जो हमें सिखाते हैं, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र सीखते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति इस्कॉन में नहीं आया है, मान लो कि वो पीएचडी है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
उन्होंने कभी इस्कॉन में पांव नहीं रखा, उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया अपने जीवन में। वो एकेडमिकली कितना भी पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होके वो अमेरिका जाके अभ्यास किया, जर्मनी जाके अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण कथा नहीं मिली, वो कृष्ण अमृत नहीं मिला। जो आंतरिक गुण है, द्वेष और ईर्ष्या को कैसे मिटाना, समस्या को कैसे संभालना है, ये सब उनको दिव्य ज्ञान कहाँ मिला है। और ये दिव्य ज्ञान कोई एकेडमिक यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता, ये तो गुरु के जरिए मिलता है। और गुरु के ऊपर जितनी प्रपोर्शन मात्रा में हम समर्पित रहेंगे, उतनी प्रपोर्शन मात्रा में हम गुरु के उपदेशों को अंगीकार कर पाएंगे। इसलिए हमें दिव्य लोक, दिव्य स्तर पे जाना है, मृत्यु से परे जाना है, तो हमें गुरु पर पूर्णतया श्रद्धा आना है। इसलिए श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें मूर्ख की भांति गोविंद को भजना है। जब गुरु ने कह दिया कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, जब सर्व कारण कारण हो गया तो हमें कोई भी परिस्थिति को एनालिसिस करने की क्या जरूरत है। कोई भी परिस्थिति में कौन जिम्मेदार है ये ढूंढने की क्या जरूरत है। इसमें हमारा मन और समय बिगाड़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए जो भगवान का जो मैच्योर भक्त है, वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, हर परिस्थिति में मौन रह सकता है, हर परिस्थिति में स्माइल दे सकता है। चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो तो भी वो मुस्कुरा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्व कारण कारण है। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अगर उनको बचाना है तो वो कैसे भी बचाएंगे, अगर उनको मारना है तो वो कैसे भी, दुनिया की शक्ति हमें नहीं बचा पाएगी, दुनिया की भौतिक जगत की शक्ति हमें नहीं बचा पाएगी। हमने बादाम पिस्ता काजू खाकर और मक्खन मलाई खाकर ये शरीर को संभाला है, ये शरीर को अत्यधिक पोषण दिया है, लेकिन अगर भगवान लेना चाहे तो हम ये हमारा बादाम पिस्ता काजू, ये हमारी भौतिक शक्ति, भौतिक आसक्ति, ये हमें नहीं बचा पाएगी। इसलिए इसका क्या बोलते हैं, इसका कनेक्शन से हमें अपने आप से विरक्त होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान की सेवा में हूं, और हर परिस्थिति में भगवान मेरा एकमात्र रक्षक है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था। भगवान के भक्त के लिए गोलोक वृंदावन पूर्व निश्चित है। जब हमने दीक्षा लिया है और गुरु के वचन पे अगर हमारी यात्रा चल पड़ी है, अगर हमें गुरु पर विश्वास है, अगर हमारी यात्रा में हम प्रामाणिक हैं, तो हमारा पूर्व निश्चित है कि हमारा गंतव्य स्थान गोलोक वृंदावन है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर कोई भी कमी है वो हमारी अपनी कमी है, इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह जाती है वो हमारी अपनी त्रुटि रह जाती है, इसमें कोई गलती रह जाती है हमारी अपनी रह जाती है। इससे क्या होता है, हम गुरु को बर्डन देते हैं, गुरु को बोझ देते हैं। इसलिए हमें याद रहना चाहिए कि गुरु ने हमें इस ब्रह्मांड में ऐसे तुच्छ जीव को ढूंढकर दीक्षा प्रदान की है। कोई रास्ता नहीं है। क्या हम अमेरिकन सिटीजन हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज जो गोल्डन ब्रिज के नाम से जाने जाते थे, वो गोल्डन ब्रिज हमारा अनेक जन्मों के पाप हरकर हमें भगवत धाम ले जाने के लिए इतने ब्रह्मांड में 125 करोड़ के भारत के अंदर हमें चुनकर दीक्षा देकर हमारा कल्याण कैसे कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है? हम सोचते हैं कि हमने दीक्षा ले ली है, प्रभु जी गुरु महाराज से दीक्षा ले ली, हमने कुछ नहीं लिया, भगवान ने हमें चुना है, गुरु ने हमें चुना है। ये उनकी करुणा, उनकी कृपा को हमारे अंदर सतत दर्शन होना चाहिए।
जितनी भगवान की और गुरु की कृपा का दर्शन करेंगे उतना हम उनके उपदेशों पर केंद्रित हो पाएंगे, क्योंकि दो हाथ से ताली बजती है। हाँ, जब गुरु की कृपा गोलोक, भगवान की कृपा गोलोक वृंदावन से बहकर गुरु के रूप में हमारे समक्ष आकर खड़ी है और गुरु के उपदेशों के सामने खड़ी है, तब अंदर से परमात्मा भी अंदर बैठा है हमारे अंदर, तो उसके अंदर हाथ को क्लैप करना ये हमारे लिए बहुत सुहृद अवस्था होगी। प्रभुपाद जी समझाते हैं, when spiritual potency come in the context of the material context, material potency, it is a havoc condition. It is not a perpetual condition. But when the spiritual potency comes in the contact with the spiritual potency, it becomes like a harmony. प्रभुपाद जी के शब्द है कि तब हम भगवान की उपदेशों को, गुरु के उपदेशों को समझ पाएंगे। हम गुरु के उपदेशों को पालन इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुरु की और भगवान की करुणा को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, गुरु की कृपा को और करुणा को समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए उनके उपदेशों को हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं और अंगीकार करने में हमारे अंदर त्रुटि आती है। ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हमें कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। तो हमें प्राधान्य देना होगा, जीवन में प्राधान्य देना होगा कि हम कैसे ये ऋषि मुनि की तरह हमारी दिव्य दृष्टि हो। ये परीक्षित महाराज जो स्वयं भागवत है, वो भागवत की तरह हमारी दिव्य दृष्टि हो। इसीलिए हम गुरु के वचनों में हमारी आंख और कान को समर्पित करना है। आंख भागवत को पढ़ने के लिए और कान गुरु के वचनों को सुनने के लिए। और ना कोरी हो मने आशा, बाकी सब भले कुछ संसार में हम सुनते रहे, देखते रहे, इसका उपयोग करें, आसक्ति ना करें। जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम डॉक्टर पर आश्रित नहीं हो जाते। दिखाई देता है शरीर डॉक्टर पर आश्रित है, लेकिन एक्चुअली हम डॉक्टर का उपयोग कर रहे हैं। कैसे? डॉक्टर के मन में परमात्मा और भगवान के रूप में वो हमारा इलाज करने आए हैं। डॉक्टर के हृदय में भी सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, डॉक्टर के हृदय में भी आत्मा और परमात्मा है और वो परमात्मा वो आत्मा को जैसा गाइडेंस देगा वैसा ट्रीटमेंट हमारे पर होने वाला है। तो हमें व्यक्ति दिखाई देता है डॉक्टर, लेकिन आखिर में भगवान ही हमारा इलाज कर रहा है, भगवान ही हमारे लिए नियंता है, भगवान ही हमारे लिए क्या बोलते हैं कि कृपा करुणा निधान है। इसलिए हमें दिखाई देता है कि हम डॉक्टर का उपयोग कर रहे हैं, हम पैसों का उपयोग कर रहे हैं, हम संसार के रिश्तों का उपयोग कर रहे हैं। इसके प्रति आसक्त नहीं होना है, आसक्त गुरु और भगवान के प्रति होना चाहिए। आसक्ति हमारी गुरु और भगवान के प्रति होनी चाहिए। हम संसार में आसक्ति रख के हमारा पुनर्जन्म होगा, क्या फायदा? नाशवंत पे आसक्ति रखोगे तो हमारा भी नाश हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। हमें शाश्वत पे आसक्ति रखेंगे तो हम शाश्वत जगत में चले जाएंगे। तो इसके साथ में आज का श्रीमद् भागवत का श्लोक यहाँ पे कथा को समापन कर रहा हूँ, विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। उनकी कृपा के जरिए ये दिव्य अवस्था, दिव्य चर्चा हम कर पा रहे हैं और आप सब भक्तों को भेज के भी गुरु महाराज मुझे जगा रहे हैं कि कैसे हमें भगवत भक्ति में स्थिर होना चाहिए। इसलिए आप सब भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।